तो आप लोग बाइसेप्स ग्रो करना चाह रहे हो और समझ नहीं आ रही कि बाइसेप का साइज बड़ा क्यों नहीं हो रहा। हर तरह की एफर्ट करके देख ली, हर तरह की एक्सरसाइज करके देख ली, और पता ये चला कि उस वक्त तो बड़ा पंप महसूस कर रहे थे, लेकिन जैसे ही घर आए उसके बाद देखा कि पंप सारे का सारा चला गया और परेशान हो गए कि ऐसे आखिर क्यों हुआ है और क्या रीजंस हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी ग्रो नहीं कर पा रहे। तो आज मैं आपको ऐसी 10 टिप्स देने जा रहा हूँ कि जो अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको इंस्टेंट इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जाते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। स्ट्रिक्ट टेक्निक। गाइस ट्रस्ट मी, बाइसेप एक सिंगल जॉइंट मूवमेंट की बेस के ऊपर चल रहा होता है। एक सिंगल एक्सेस पे आपका बाइसेप हरकत कर रहा होता है। कोई कंपाउंड मूवमेंट तो नहीं है कि आपके सारे बॉडी के मसल्स इस्तेमाल होंगे आपका वेट लिफ्ट करने में। तो इसीलिए इस सिंगल जॉइंट मूवमेंट जो भी एक्सरसाइज होती है उसमें आपको स्ट्रिक्ट टेक्निक को फॉलो करना होता है, चाहे वो बाइसेप हो, ट्राइसेप हो, या फिर और सिंगल मसल्स बाकी जो भी हैं आपके हों। अब देखो, हमने किसी को इम्प्रेस तो करना नहीं है। ईगो लिफ्टिंग क्यों करते हो? ईगो लिफ्टिंग करते हैं लोग, झूलने लग जाते हैं वेट के साथ। अब झूलने से और तो मुझे कुछ पता नहीं है आपका बाइसेप ग्रो होगा या नहीं, लेकिन आपके कनेक्टिव टिश्यूज और बाइसेप के टेंडन टेयर जरूर हो सकते हैं। बहुत से लोगों को हमने देखा है ज़्यादा लिफ्टिंग करने के चक्करों में अपने बाइसेप को टेयर कर देते हैं वो लोग, और इंजरीज हो जाती है और फिर 6-7 हफ्ते का उनको रेस्ट करना पड़ जाता है। तो क्या फ़ायदा? स्ट्रिक्ट टेक्निक यूज़ करो और अपने बाइसेप के ऊपर जो टेंशन आनी चाहिए उस पर टेंशन डालो और उस मसल को ग्रो करो। डीप स्ट्रेचेस। गाइस, आज साइंस ने ये चीज़ प्रूव की है कि आप हर वो एक्सरसाइज जिसमें आपको डीपर स्ट्रेच मिल रहा है आपके मसल में, उससे आप मसल को ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। अब डीप स्ट्रेच की तो हमने बात कर ली, लेकिन कैसे इंप्लीमेंट करोगे आप इसको अपनी ट्रेनिंग टेक्निक्स में? तो इसके 2 तरीके हैं। नंबर 1 कि आर्म्स की हर वो एक्सरसाइज सेलेक्ट करो जिसमें आपको डीपर स्ट्रेच मिले। मिसाल के तौर पर बाइसेप की बात करें तो प्रीचर कर्ल्स में आपको जो नेगेटिव इसेंट्रिक पार्ट है उसमें एक डीप स्ट्रेच मिलता है। इसी तरह से ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन की बात करो तो ट्राइसेप के केस में सबसे ज़्यादा आपको डीप स्ट्रेच मिलता है जब आपका जो आर्म है वो पूरी तरीके से लेंथन पोजीशन में होता है ऑन द बिहाइंड योर नेक। इसके अलावा आप जब भी अपने आखिरी सेट में हो तो जो आपकी आखिरी की कुछ रेपिटेशन है, कोशिश ये करो कि लेंथन पोजीशन में आप पंप रेपिटेशन निकालो। ये 2 तरीके से आप इस डीप स्ट्रेच की मेथडोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हो फॉर ग्रेटर गेन्स। ट्राई डिफरेंट एक्सरसाइजेस। गाइस, ये गूगल करना छोड़ दो कि आर्म्स की बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है। देयर इज़ नो बेस्ट एक्सरसाइज। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप एक बेस्ट एक्सरसाइज भी सेलेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल प्रीचर कर्ल्स, एक ऐसा टाइम आता है कि जब आप उसमें प्रोग्रेस करते करते एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हो कि आपका मसल और ज़्यादा, क्योंकि हर एक्सरसाइज में एक लोड बढ़ाने की एक लिमिट होती है। तो आप जब उस पॉइंट पे पहुंच जाओ, मज़ीद लोड नहीं बढ़ा पा रहे हो, प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो, ट्राई स्विचिंग दी एक्सरसाइज। अगर आज आपने ट्राइसेप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया है, स्टेनलेस आ गई है, तो ट्राई गोइंग टू किक बैक्स, ट्राई गोइंग टू द बाइसेप केबल कर्ल्स। तो स्विच करना सीखो एक्सरसाइज को, क्योंकि आपके आर्म्स के अंदर डिफरेंट मसल फाइबर्स होते हैं जो कि डिफरेंट एक्सरसाइजेज को सेलेक्ट करने की वजह से स्टिमुलेट होते हैं। एक ही एक्सरसाइज 4-5 हफ्ते तक करना और विदाउट एनी प्रोग्रेस, ये इंडिकेशन है कि नाउ यू नीड टू टेक अ स्विच, ताकि एक नया स्टिमुलस क्रिएट हो आपके आर्म्स में, आपके आर्म्स के बाकी फाइबर्स भी एक्टिवेट हो और ग्रो करें। गाइस, ट्रेन आर्म्स फर्स्ट। जब भी आप किसी चीज़ को प्रायोरिटी बनाते हो, आप सबसे पहले वो काम करते हो। ये बात याद रखना कि जितने भी लोग जिम में आते हैं, या उनसे पूछो वो किस चीज़ की एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या प्रायोरिटी मसल है, हमारा आर्म्स प्रायोरिटी मसल है। और यही लोग सबसे पहले आके चेस्ट की एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, फिर बैक की करेंगे और आखिर में आके वो आर्म्स की एक्सरसाइज करेंगे। ये बिल्कुल गलत है। उसकी वजह यह है कि साइंस में हमने ये चीज़ देखी है कि जब आपका मसल सबसे ज़्यादा फ्रेश होता है, वो ज़्यादा लोड ले पाता है, रेपिटेशंस ले पाता है और ज़्यादा उसमें स्टिमुलस क्रिएट होता है। बाय द टाइम आप पहले चेस्ट की एक्सरसाइज के बाद बैक की जब आप बाइसेप पे आओगे, वो बाइसेप मसल ऑलरेडी वो फटीग हो चुका होगा, वो इतना लोड नहीं ले पाएगा। इसीलिए ऑलवेज ट्रेन योर मसल्स फर्स्ट इफ इट्स योर प्रायोरिटी। गाइज, आप जब आइसोलेशन एक्सरसाइजेस लगा लो तो कोशिश करो कि उसके बाद अपने मसल को एग्जॉस्ट करने के लिए कंपाउंड लिफ्ट्स लगाओ जो कि स्पेसिफिक मसल पे भी काम करें। मिसाल के तौर पर, जब आपने सबसे पहले आके बाइसेप की प्रीचर कर्ल लगाई, उसके बाद आपने एक और आइसोलेशन मूवमेंट लगाई जैसे कि आपने केबल कर्ल्स लगाई, तीसरे नंबर पे अब आप एक कंपाउंड लिफ्ट करो। मिसाल के तौर पर आप लैट पुल डाउन करो जिसमें कि आपके जो हैंड है वो सुपीरियर पोजीशन में हो। इससे होगा क्या कि
यूजुअली क्या होता है कि आपके ज़्यादा लैट्स काम कर रहे होते हैं और थोड़ा बहुत बाइसेप पे भी आ रहा होता है, लेकिन जब आइसोलेशन एक्सरसाइजेज के बाद आप ये कंपाउंड मूवमेंट करोगे तो वो मसल के अंदर फटीग तो ऑलरेडी क्रिएट हुई हुई है, वो मसल टूट चुका है ऑलरेडी आइसोलेशन एक्सरसाइजेज से। तो अब वो एक्सरसाइज परफॉर्म करके अब उस मसल में ज़रूरत से ज़्यादा स्टिमुलस क्रिएट होगा और ज़्यादा मसल में पंप आएगा और ग्रो करेगा। इसी तरीके से ट्राइसेप की मैं बात करूं तो सबसे पहले जब आप ट्राइसेप एक्सटेंशन लगाते हो, ओवर द हेड ट्राइसेप एक्सटेंशन लगाते हो, उसके बाद आप ट्राइसेप रोप पुश डाउन लगाते हो, तीसरे नंबर पे कोशिश करो कि क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस लगाओ। उसकी वजह यह है कि अगेन वो ऑलरेडी मसल फटीग है और अब जब आप वो एक्सरसाइज आइसोलेशन के बाद लगाओगे तो जरूरत से ज़्यादा स्टिमुलस उसमें क्रिएट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ योर वर्कआउट कुड बी द सिंगल मोस्ट रीजन कि आपके बाइसेप्स ग्रो नहीं कर रहे। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम किससे डिफाइन करते हैं हम, कि वॉल्यूम आपका होता है नंबर आपने लोड कितना उठाया, सेट्स कितने लगाए और रेपिटेशंस कितनी परफॉर्म की। देखो गाइस, वीक टू वीक अगर आप नंबर ऑफ रेपिटेशंस, लोड और सेट्स एक ही तरह के लगाओगे, सेम लगा रहे हो, तो आप तो अपनी बॉडी को कोई या मसल को कोई रीज़न नहीं दे रहे हो कि वो ग्रो करे। कोशिश ये करो कि एक वीक में अगर 30 पाउंड का वेट उठाया है तो नेक्स्ट वीक आपका वो वेट बढ़ना चाहिए, 35 पाउंड का होना चाहिए। वेट नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम अगर आज इस वीक आपने 10 रेपिटेशन लगाई हैं, कोशिश करो कि अगले वीक आप 11 या 12 रेपिटेशन लगाओ। इसी तरीके से आप नंबर ऑफ सेट्स बढ़ा सकते हो। अगर आप वो दोनों नहीं कर सकते तो सेट्स बढ़ाओ, 3 सेट्स लगाए तो आप 4 सेट्स लगाओ। ये आप देखोगे गाइज कि अगर आप इनमें से कोई एक भी टेक्निक अप्लाई करोगे तो आपका वॉल्यूम बढ़ेगा हर वीक और आपके मसल को ग्रो करने की वजह भी मिलेगी। गाइज, अपने वर्कआउट के वॉल्यूम के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ाओ। ये गलती मत करना कि एक ही दिन में 10-10, 12-12 सेट्स आप लगा रहे हो अपने सारे मसल ग्रुप्स के। ऐसे मत करो, ऐसे नहीं करना होता है। आपको एक वीक के अंदर अपने वर्कआउट वॉल्यूम को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। आप एटलीस्ट 2 दफ़ा एक मसल ग्रुप को ट्रेन करो एक हफ्ते के अंदर। यानी कि अगर आपने मंडे को बाइसेप ट्रेन किया है तो कोशिश करो कि उसको मंडे को ही सारे सेट्स नहीं लगाने, आपने कोशिश करो उसको आधे जो सेट्स हैं, अगर आपने 10 सेट लगाने हैं तो 5 सेट्स आप मंडे को लगाओ और 5 सेट आप ट्यूसडे को, वेडनेसडे को लगाओ। इस तरह से अपने वॉल्यूम को डिस्ट्रीब्यूट करो। उसका फ़ायदा ये है कि जब आप एक सेपरेट डे पे आप मसल को ट्रेन करते हो, लगाते हो, तो मसल फ्रेश होता है, ज़्यादा लोड, ज़्यादा रेपिटेशंस वो ले पाता है। वर्सेस अगर आप एक ही दिन में लगाओगे तो मसल 3 या 4 सेट्स के बाद मसल इतना फटीग हो गया होता है कि वो मुश्किल से ही आप पुश कर रहे होते हो, वो ज़्यादा स्टिमुलस ले नहीं पाता, वो आप उल्टा आपको फटीग और लाइकली इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाज़ औक़ात लोग इस वजह से भी अपने वर्कआउट को इफेक्टिव नहीं बना सकते बाइसेप के कि वो बहुत ज़्यादा कंपाउंड मूवमेंट्स कर रहे होते हैं जिसमें कि आपका बाइसेप इन्वॉल्व है। देखो, कोई भी मूवमेंट उठा के देख लो, डेड लिफ्ट उसमें आपका बाइसेप इन्वॉल्व है, इसके अलावा बेंच प्रेस ट्राइसेप इन्वॉल्व है, लैट पुल डाउन बाइसेप इन्वॉल्व है। तो अगर आप ये एक्सरसाइजेज कंपाउंड मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा कर रहे हो, उसके 12-12, 15-15 सेट लगा रहे हो हफ्ते में, तो होता ये है कि आपकी बॉडी में ना सिर्फ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस क्रिएट होता है बल्कि न्यूरोलॉजिकल स्ट्रेस भी क्रिएट होता है इतनी ज़्यादा वॉल्यूम लगा के। तो कोशिश ये करो कि आपके जो बाकी कंपाउंड मूवमेंट्स हैं उनका जो अगर वॉल्यूम अगर आप ज़्यादा दे रहे हो तो उस वॉल्यूम को 1/3 कर दो। अगर आप चेस्ट प्रेस के, बेंच प्रेस के 15 सेट लगा रहे थे, आप उसके वॉल्यूम को 5 सेट्स पे ले आओ पर वीक में। अगर आप लैट पुल डाउन के 15 सेट्स कर रहे थे, उसको भी 1/3 करो, 5 सेट्स पर ले आओ। और फिर आप देखोगे कि जब आप बाइसेप की एक्सरसाइजेज करोगे तो उस वर्कआउट की क्वालिटी में बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा आपको। गाइस, अगर आप अभी भी आपको लगता है कि अगर आपका मसल ग्रो नहीं कर रहा तो मे बी आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कि आप कैलोरिक सरप्लस में नहीं हो। याद रखना गाइस कि इट डजंट मैटर इवन इफ़ यू आर ट्रेनिंग टू फेलियर। अगर आप कैलोरिक सरप्लस में नहीं हो ना, ज़्यादा नहीं खा रहे हो, तो आपका मसल कभी भी ग्रो नहीं करेगा। मैं मिसाल देता हूँ कि जब आप छोटा घर बनाते हो तो उसके लिए आपको कम रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। जब आप बड़े कंस्ट्रक्शन करते हो, ब्रिजेस बनाते हो, फ्लाईओवर्स बनाते हो, तो आपको ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, बड़ी मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है। इंसान का बॉडी भी यही है। अगर आपका जैसे जैसे आपका मसल ग्रो करता है, आपको ज़्यादा उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करनी पड़ती है उस मसल को मेंटेन करने के लिए और उस मसल को ग्रो करने के लिए। तो इसीलिए कैलोरिक सरप्लस में रहना की है। और अगर आप नहीं हो और चाहे जो कुछ भी कर लो, आपका मसल ग्रो नहीं करेगा। कैसे मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करनी है, मेरी वीडियो देख लेना। गाइज, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर गुड फ्रेंड्स, एंड मैं आपसे बहुत जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।